ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ श्री परमात्मने नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति, आप सभी को हमारे इस उत्सव के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे सामने 6-7 विषय आप लोगों ने रखे हैं, इनके ऊपर मुझे बोलना है, कुछ चर्चाएं करनी है। इनमें से 2 विषय, जो पहला विषय है वो है संस्कार क्या हैं, क्यों करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, संस्कारों की महत्ता के ऊपर। और दूसरा विषय है समाज के ऊपर, तीसरा विषय है माता निर्माता भवती। और इसके अलावा और 3 विषय हैं। तो इनके अंदर से 2 विषय एक जैसे हैं, संस्कारों के ऊपर, संस्कार क्या हैं, कैसे होने चाहिए, और दूसरा है माता निर्माता भवती। मैं समझता हूं कि ये विषय 2 हैं, लेकिन बात एक ही है, एक दूसरे के पूरक है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। समय को देखते हुए, कार्यक्रम की व्यवस्था को देखते हुए, मैं समझता हूं कि इन 2 विषयों के ऊपर ही मैं अपनी बातों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने की दृष्टि से रखूं। इस बात को चर्चा में लेकर के थोड़ा सा महत्वपूर्ण बना दें, महत्व की बना दें, ताकि हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी ये सार्थक हो। बाकी जो 4 विषय हैं, इन 4 विषयों को अभी रहने देते हैं, समय मिलेगा तो इनके ऊपर भी हम चर्चा कर लें। तो संस्कार क्या है, इस विषय के ऊपर एक बड़ी सुंदर पुस्तक है, संस्कार विधि, महर्षि स्वामी दयानंद जी की लिखी हुई। संस्कारों को कैसे करना चाहिए, संस्कार क्यों करने चाहिए, उनके ऊपर बड़ी सुंदर मंत्र चर्चा भी है और व्याख्या चर्चा भी है। और दूसरी उसी के ऊपर एक लिखी हुई पुस्तक है, उसी की मैं भाष्य कॉपी कहूं, संस्कार चंद्रिका। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी ने वो व्याख्या लिखी है संस्कार विधि की। बड़ी सुंदर पुस्तक है, बड़ी सरल और बड़ी समझ में आने वाली है। वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। तो जिनको संस्कार विधि सीधे सीधे समझ में ना आती हो, वो संस्कार चंद्रिका अवश्य पढ़ लें, क्योंकि दोनों के दोनों बड़ी ऊंची पुस्तकें हैं। संस्कार विधि बड़ा ऊंचा ग्रंथ है। तो अब मैं अपनी बातों को आगे रखने का प्रयास करूंगा। हमारी संस्कृति के अंदर 16 संस्कारों का बड़ा महत्व रहा है, लेकिन ये 16 संस्कारों की जो परंपरा है मानव समाज निर्माण की, ये जो मानव निर्माण की जो कला है, ये आज समाज से प्राय खो सी गई है। वो कला एक ऐसी कला थी जिस कला को जो जानता था और जिस कला को जो जीता था, जिसके जीवन के अंदर इन 16 संस्कारों का महत्व उतरने लगता था, निश्चित रूप से उसका जीवन भी बड़ा महत्वशाली हो जाता था। लेकिन आज ये परंपरा समाज से लुप्त हो गई है। आज 1-2 संस्कार को छोड़ करके व्यक्ति इन 16 संस्कारों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आदमी बस सोचता है कि हाँ, जन्म संस्कार आ गया है, जातक संस्कार हो गया है। उसके बाद में केवल एक नामकरण संस्कार की चर्चाएं होती हैं। उसके बाद में कहीं दूर जा करके विवाह संस्कार की बात होती है, और विवाह संस्कार के बाद में आदमी कोई बात करता है तो वो फिर अंतिम संस्कार के ऊपर जाकर के समाप्त होती है। इन 3-4 संस्कारों को छोड़ करके व्यक्ति इसके अंतराल के अंदर जो और 11-12 संस्कार थे, उनको प्रायः व्यक्ति भूल सा गया है। लेकिन ये संस्कारों की कला बड़ी ऊंची रही है हमारी संस्कृति के अंदर, इसलिए हमारी संस्कृति के अंदर ऊंचे लोग रहे हैं।
ये संस्कार क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा आज करना प्रारंभ करते हैं। संस्कार कहते किसे हैं, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। संस्कार कहते हैं कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु के स्वरूप को बदल देना, नया रूप दे देना, या कहें कि किसी पदार्थ को अच्छी प्रकार से कार्य में लाना या कार्य में लाने लायक बना देना, योग्य बना देना संस्कार कहलाता है। जैसे किसी धातु के टुकड़े को जो अभी अभी बेडोल पड़ा है, जो अभी अभी बेकार पड़ा है, उसको जब योजनाबद्ध विधि से, जब योजनाबद्ध तरीके से जब एक व्यवस्था दे दी जाती है, जब उसको एक स्वरूप दे दिया जाता है, जब उसको एक व्यूहन, एक संरचना दे दी जाती है और वो संरचना मशीन के रूप में आ जाती है, तो इस मशीन से जब हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी कामों को करने लगते हैं तो ये उस पदार्थ का संस्कार कहलाता है, ये उस वस्तु का संस्कार कहलाता है। महर्षि चरक लिखते हैं कि संस्कारो ही गुणांतर्धानमुच्यते। संस्कार वो होता है जब आदमी के भीतर या जब वस्तु के भीतर पहले से विद्यमान जो दुर्गुण होते हैं, उन दुर्गुणों को, उन अभावों को हटा करके उसकी जगह जब सद्गुणों का आधान कर देना होता है तो उस वस्तु के अंदर वो संस्कार कहलाता है, उसके भीतर वो संस्कार उतर जाता है। जैसे किसी बगिया के अंदर, जैसे किसी वाटिका के अंदर घास फूस उगी हुई है, जैसे पौधे भी उसके भीतर हैं, तरह तरह के फूल भी हैं, तरह तरह के वृक्ष और वनस्पतियां भी हैं, लेकिन वो सब बेतरतीब हैं, वो बेढंग रूप से बड़े हुए हैं। का अभी कोई मालिक नहीं है, उसको व्यवस्था देने वाला नहीं गया है, तो उसको आने जाने वाले, देखने वाले कोई भी व्यक्ति उसको बगीचा नहीं कहता, उसको वाटिका नहीं कहता। वो एक घास के मैदान के जैसे दिखाई देती है, लेकिन जब उसको कोई व्यवस्था देने लगता है, जब इसकी घास को मशीन से संवारने लगता है, जब उसके पौधों को काटने छांटने लगता है, जब उसके फूलों को संवारा जाता है, जब उसके भीतर के कूड़े कचरे को, खरपतवार को, व्यर्थ में उगी हुई घास को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया जाता है, जब उसके अंदर उगे हुए वृक्षों को एक आकार और एक प्रकार दे दिया जाता है, एक स्वरूप दे दिया जाता है, तो वही बगिया आकर्षक लगने लगती है। जो लोग उसकी तरफ देखते नहीं होते, वो लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जो कभी बैठे नहीं थे वो बैठने का मन करने लगते हैं। जिन्होंने अभी तक उन फूलों से पहचान नहीं की थी, उनका फूलों से परिचय होने लगता है, वो फूलों को चूमने लगते हैं। तो ये सब की सब जो व्यवस्था व्यक्तियों के भीतर आकर्षण की बदल गई है, व्यवहार की बदल गई है, वो उस बगीचे के प्रति हुए संस्कारों का प्रभाव है। उसको जब एक व्यवस्था, एक संस्कार दे दिया गया तो उसका महत्व बढ़ गया है, अब उसकी विशेषता बढ़ गई है और वो लोगों को आकर्षित करने का कारण बन गई। जैसे किसी वस्तु में, किसी पदार्थ के अंदर संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही क्या मैं तो कहूँ उससे कई ज्यादा गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा व्यक्ति के भीतर पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति के भीतर जीवन की प्रबलता होती है, व्यक्ति के भीतर बुद्धि की प्रबलता होती है, व्यक्ति का जीवन मूल्यवान होता है, इसलिए उसके भीतर संस्कारों का प्रभाव भी उतना ही ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब संस्कारित व्यक्ति होने लगता है तो उसके भीतर सौंदर्य पैदा होने लगता है, उसके भीतर मूल्य पैदा होने लगता है। वो संस्कार उसके जीवन के अंदर संतुलन पैदा कर देते हैं, उसके भीतर वो संस्कार गुणवत्ता और शक्तिमत्ता पैदा होने लगती है उन संस्कारों से। इसलिए हमारी संस्कृति के भीतर इन 16 संस्कारों का बड़ा महत्व रहा है। इन 16 संस्कारों का अगर इतना महत्व न रहा होता तो महर्षि स्वामी दयानंद जी को एक अलग से ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनका कोई बड़ा महत्व है जो हमारी संस्कृति के अंदर इनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। और वो हमारी संस्कृति ये बताती है कि मनुष्य के जीवन के अंदर 16 बार वो अवसर आते हैं जहां आदमी के भीतर बदलाव करने की आवश्यकता होती है, जहां व्यक्ति के भीतर एक नई योग्यता पैदा करने की जरूरत होती है, जहां आदमी के भीतर वो एक गुण पैदा करने की, एक विशेष अवस्था के अंदर, विशेष काल के अंदर एक गुण का आधान हो जाना चाहिए। इसलिए उन 16 संस्कारों का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया है हमारी संस्कृति के भीतर।
एक एक संस्कार के भीतर एक एक योग्यता पैदा हो जाती है। एक एक संस्कार आदमी के भीतर ठीक उचित समय के ऊपर और उचित स्थान के ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर अंदर जब गुणों का आधान कर दिया जाता है तो व्यक्ति के भीतर उस महत्व को बढ़ा देता है। वो व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रतिभा पैदा करने वाला होता है। वो ठीक समय के ऊपर जब संस्कार किया जाता है तो उस समय व्यक्ति के भीतर, उस बच्चे के भीतर ये देखा जाता है कि इसके अंदर कोई ऐसी उच्छिष्ट चीज तो ना आ गई हो, इसके अंदर कोई दुर्गुण तो ना आ गया हो। और उस दुर्गुण को जब हटा दिया जाता है, हटा करके ठीक उस दुर्गुण के स्थान के ऊपर एक सद्गुण डाल दिया जाता है और वो सद्गुण उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए संस्कार का काम करता है, संस्कार बन जाता है। ये 16 संस्कार आदमी के लिए 16 प्रकार के नए नए विशेषताएं पैदा करने वाला, नव नव निर्माण पैदा करने वाला होता है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर 16 बार जो बदलाव जिस बच्चे के भीतर हों, जिस व्यक्ति के भीतर हों, तो उस व्यक्ति के भीतर 16 कलाएं पैदा होने लगती हैं। आप लोगों ने 16 कलाओं के बारे में भी सुना होगा। चंद्रमा की भी 16 कलाएं होती हैं। ये 16 दिन ही उसकी 16 कलाएं होती हैं। ये 16 कलाएं एक एक चंद्रमा की जो पहली तिथि होती है, प्रतिपदा होती है, अमावस्या के बाद में उसकी बहुत छोटी रेखा जो केवल चांद के होने का प्रमाण देती है, जो केवल ये बताती है कि चांद जैसी भी कोई वस्तु है। लेकिन जब वो कला बढ़ करके द्वितीया में जाती है तो वो कला थोड़ी सी और प्रकाशित हो जाती है। तृतीया चतुर्थी होते होते वो चंद्रमा को और प्रकाशित करने लगती है और वो बढ़ते बढ़ते चंद्रमा को पूर्णिमा तक लेके जाने का प्रयास करती है। और एक दिन ऐसा आता है 16वीं रात को कि चंद्रमा को जो होना होता है, चंद्रमा जहां तक जा सकता है, चंद्रमा जितना खिल सकता है, चंद्रमा जितना प्रकाशित हो सकता है, वो उसकी 16वीं कला के अंदर हो जाता है और उसको पूर्णिमा का चांद कहते हैं, उसको पूनम का चांद कहते हैं। इसी प्रकार जब आदमी के भीतर एक एक कला दे दी जाती है, जब उस शिशु के अंदर, छोटे बच्चे के भीतर एक एक कला दे दी जाती है, एक एक संस्कार दे दिया जाता है, तो उस बच्चे के जीवन को भी वो प्रकाशित करने लगता है, तो वो बच्चे के जीवन को भी उठाने लगता है। उस बच्चे के भीतर भी गुणों का प्रकाश और उस बच्चे के भीतर नवनिर्माण पैदा करने लगता है। लेकिन ठीक उल्टा उसकी उसी प्रकार भी होता है जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के बाद में जब अमावस्या की तरफ चलता है तो वो कलाएं भी घटती चली जाती हैं। वो घटती हुई कलाएं उसको अमावस्या तक लेकर के चली जाती हैं। आदमी के भीतर भी जब गर्भ के अंदर बच्चा उतर जाता है, जब शिशु उतर जाता है, वो जो पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर के आता है, जो वो अपने नियति को लेकर के आता है, और जब जिस माता पिता के प्रवेश के अंदर वो गर्भ के अंदर पैदा होता है, अगर आदमी उस समय माता पिता उस बच्चे के भीतर नए नए संस्कार न देने वाले हों, उनको संस्कारों का पता न हो, तो वो उतना जो जीवन लेकर के आया है उस बच्चे के भीतर उससे भी नीचे की फिर कलाएं शुरू हो जाती हैं। उस वो जो होना चाहिए था अभी जितना है उससे भी वो नीचे गिरता चला जाता है अगर उस बच्चे को संस्कार न दिए जाएं। एक एक संस्कार न देना उस बच्चे की एक एक कला को खो देना है, और वो उन कलाओं के अभाव के अंदर उस बच्चे का जीवन अंधकार में चला जाता है, अभावों के अंदर चला जाता है, दुर्गुणों के अंदर चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उस बच्चे के अस्तित्व को ही खो देता है। जैसे चंद्रमा अपने अस्तित्व को खो देता है अमावस्या की रात को, ऐसे ही इन संस्कारों के अभाव के अंदर वो व्यक्ति भी अपने जीवन को, अपनी महत्वपूर्णता को खो देता है, मानव जीवन को खो देता है, मानवता की सार्थकता को खो देता है। इसलिए आदमी के भीतर संस्कारों का बड़ा ऊंचा महत्व है। जो माता पिता निश्चित रूप से ये समझ देते हैं कि हाँ हमें बच्चे को संस्कार देने हैं, वो निश्चित रूप से बच्चे के भीतर एक एक कला को बढ़ा करके उस बच्चे को इतना ऊंचा बना देते हैं। वो 16वीं कला तक जाते जाते उस आदमी की जो जीवन की सार्थकता होनी चाहिए थी, जो आदमी को जो पाना चाहिए था, आदमी जिस चीज को पाने के लिए पैदा हो जाता है तो वो प्राप्त कर लेता है, वो अपने जीवन को प्रकाशित कर लेता है।
प्राप्तम प्रापणीयम हो जाता है, उसको जो प्राप्त इस जीवन के अंदर करना चाहिए था वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर संस्कारों का बड़ा महत्व है। मैंने सुना है एक राजा के दरबार के अंदर एक कवि, उस राज दरबारी कवि था वो, और हर रोज राजा की स्तुति के अंदर, राजा की प्रशंसा के अंदर कुछ न कुछ बोलता रहता है। लेकिन बात एक उसकी हर रोज एक जैसी होती। जब भी वो राजा की प्रशंसा करता तो राजा की प्रशंसा के अंदर वो राजा को 14वीं का चांद कहा करता, और 14वीं का चांद कह करके उस राजा की बड़ाई करता कि महाराज आप तो 14वीं के चांद की तरह हो, आप खिले हुए हो, आपका प्रकाश चारों तरफ दिखाई देता है, आप गुणवान हो गए हो, आप संपन्न हो गए हो महाराज। और उसकी बड़ाई करता, राजा को बड़ा अच्छा लगता बड़ाई करते करते, और उसको धन देता, मालाएं देता, आभूषण देता। लेकिन एक दिन वो राज दरबारी राज्य से बाहर चला गया और दूसरे राज्य के दरबार के अंदर जब गया तो राजा ने कहा कि भाई तुम्हारी बड़ी सुंदर चर्चा सुनी है, तुम बड़े विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता की कुछ बातें हमारे को भी कहो इस राज दरबार के अंदर, ताकि दूसरे लोग भी सुने। तो जब वो दरबारी कवि जो इस दरबार का नहीं था, जब वो उस राजा की प्रशंसा करने लगा तो वहां राजा के लिए कहने लगा कि महाराज आप तो पूर्णिमा के चांद हो, पूर्णिमा की तरह खिल गए हो, आपको जो मिलना था वो मिल गया है, आप बड़े महान हो महाराज, आपके अंदर सब गुणों का आधान हो चुका है। इसलिए आप उसकी जो प्रशंसा कर रहे थे वो पूर्णिमा के चांद को लेकर के कर रहे थे। जब ये बात उस राजा को पता लगी, जिस राजा का वो राज कवि था, दरबारी कवि था, वो राजा बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि ठीक है, आने दो, हम हमारे राज्य के अंदर उसको दंड, उचित दंड दिया जाएगा। जब वो राज दरबार के अंदर आया और आकर के राजा के सामने झुक करके खड़ा हुआ, राजा की प्रशंसा करने लगा, और प्रशंसा करते करते फिर राजा को 14वीं का चांद कहा। लेकिन 14वीं का चांद अब जब वो कह रहा था कि राजा के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि क्रोध के भाव थे। दरबार के अंदर बैठे हुए सारे मंत्रीगण और अन्य सारे आमंत्रित गण जितने भी थे, उनके भीतर भी, सबके भीतर क्रोध का भाव था, सबकी हाथ तलवार की मूठ के ऊपर थी कि ये ऐसा आदमी है जो हमारे राज्य का विरोधी है, दूसरे राजा की प्रशंसा हमारे राजा से कहीं ज्यादा करता है। तो जब दरबारी कवि ने देखा कि माहौल बदला हुआ है, और माहौल बदला हुआ है, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके राजा से कहा कि मैं महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, क्या मुझसे कोई भूल हुई है, क्या मेरे वाक्यों के अंदर कोई कटु शब्द निकला है जो आपकी प्रशंसा में ठीक ना हो, उचित ना हो। राजा ने कहा कि प्रशंसा, तुम्हारे वाक्य कटु, अरे पागल, मैंने सुना है वहां गए थे उस राजा के दरबार के अंदर, और तुम उसकी प्रशंसा के अंदर उसको पूर्णिमा का चांद कह गए, और लेकिन मुझे लगता है कि जब भी तुम मेरी प्रशंसा करते हो तो मुझे 14वीं का चांद कहते हो, क्या तुम्हें वो मुझसे भी बड़ा दिखाई देता है। तो ये सब बातें जब राजा ने उसके सामने रखी तो कवि ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं महाराज, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि मैं आपके दरबार का कवि हूं, मैं आपका दिया हुआ भोजन खाता हूं, मैं आपकी कमी को तो कहीं कह ही नहीं सकता। उस राजा को निश्चित रूप से मैंने पूर्णिमा का चांद कहा है, और वो पूर्णिमा का चांद है महाराज, वो पूर्णिमा का चांद है, क्योंकि पूर्णिमा के चांद के पास अब कोई अवसर नहीं होता आगे बढ़ने का। उस पूर्णिमा के चांद को जो होना होता है वो हो गया होता है। उस पूर्णिमा के चांद के भीतर जितना प्रकाशित उसको होना होता है, जितना प्रकाश पैदा होना होता है, वो हो गया होता है। अब वो कभी इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता, अब वो जितना भी आगे जाएगा वो घटता ही चला जाएगा। लेकिन महाराज, आपके पास में अभी और एक कला है, 14वीं के चांद में आपको इसलिए कहता हूं, अभी आप महाराजा राजा हैं, आप राजाधिराज हैं, लेकिन आपके भीतर अभी एक कला और उपस्थित है, और वो कला है राजा से सम्राट होने की, चक्रवर्ती सम्राट होने की।
महाराज मैं आपको 14वीं का चांद इसलिए हर बार कहता हूं क्योंकि आप महाराजा धीराज तो हो गए हैं, लेकिन अभी आपको और थोड़ा सा एक कला ऊपर बढ़ करके सम्राट बनना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है। महाराज ये मेरी कोई भूल नहीं है, मेरी भीतर की आकांक्षा है, मेरी अभिलाषा है, ये मेरी प्रार्थना है परमात्मा से कि आप 14वीं के चांद बन गए हो। अभी आपके पास में पूर्णता को पाने के लिए आपको अभी सम्राट बनना है। सम्राट बनने तक आप 14वीं के चांद ही रहोगे। जिस दिन आप सम्राट बन जाओगे, जिस दिन आप चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे, तो उस दिन आप पूर्णिमा तक पहुंच जाओगे। वो राजा छोटा राजा है, वो इससे ज्यादा नहीं बन सकता। अब उसकी सीमाएं स्थिर हैं, उसकी सीमाएं और दूर तक नहीं जा सकती। इसलिए महाराज उसको जो होना है वो हो चुका है। लेकिन महाराज आप तो बलवान हैं, आप गुणवान हैं, आपका सारा राजभवन बड़े ऊंचे ऊंचे विद्वानों से भरा पड़ा है, ये आपको सदा ही सम्राट बनने की योजनाएं देते रहते हैं। महाराज मेरी भी यही प्रार्थना है कि एक दिन आप सम्राट बनो। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो उसका जो क्रोध था वो शांत हो गया और मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर आ गई और अपने अंगरक्षकों को कहा कि भाई थाल भर करके लेके आओ और ये मेरी एक जो माला है ये इस कवि के गले के अंदर डाल दो। जैसे वो कवि इस 14वीं के चांद को कह करके प्रशंसा का पात्र बनता है, वो माता पिता भी अपने बच्चों के प्रशंसा के पात्र बनते हैं। जो अपने बच्चों के भीतर जिस समय जो कला उतर जानी चाहिए थी, जिस समय जो विशेषता आनी चाहिए थे, वो विशेषताएं बना देते हैं। इसलिए आदमी को 16 संस्कारों का आधान करना जीवन के अंदर उतना ही आवश्यक है, अगर वो पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। तो ये 16 संस्कार ही हमारा जीवन है। इन 16 संस्कारों के अतिरिक्त हमें जीवन की दूसरी कलाओं का नहीं पता, क्योंकि ये कलाएं इतनी अपने आप में इतनी ऊंची हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, इनके बाद में और किसी चीज की जरूरत भी नहीं होती। ये 16 कलाएं क्या हैं, ये 16 संस्कार क्या हैं जो आदमी को, एक साधारण मनुष्य को क्या से क्या बना देते हैं। एक अज्ञानी मनुष्य को, एक सीधे साधे मनुष्य को जो उठा करके परमात्मा की गोद में बैठा देती हैं। ये 16 संस्कार हैं क्या जो आदमी के भीतर से होकर के ऐसे बहते हैं जैसे श्वास और प्राण बहते हैं, जैसे जीवन बहता है। एक एक संस्कार जब आदमी के भीतर से होकर के उसके जीवन, उसका जीवन का भाग बनता है तो वो आदमी को हरा कर देता है, आदमी के भीतर विशेषताएं लेकर के आता है। ये 16 संस्कार हैं क्या? पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा जातकर्म संस्कार। पांचवा नामकरण संस्कार। छठा निष्कर्मण संस्कार। सातवां अन्नप्राशन संस्कार। आठवां चूड़ाकर्म संस्कार। नौवां कर्णवेद संस्कार। 10वां उपनयन संस्कार। 11वां वेदारंभ संस्कार। 12वां समावर्तन संस्कार। 13वां विवाह संस्कार। 14वां वानप्रस्थ संस्कार। 15वां संन्यास संस्कार और 16वां, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार है। ये जो 16 संस्कार हैं व्यक्ति के जीवन की नींव से लेकर के जब जीवन को प्रारंभ करने का जब विचार पैदा होता है वहां से लेकर के, और जब आदमी अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर देता है अंतिम संस्कार की विधा तक, ये 16 हमारे संस्कार हमारी संस्कृति के अंदर कहे हैं। देखो कितना उपकार है हमारी वैदिक संस्कृति का हमारे ऊपर, कितना गहरा हमारे जीवन के साथ में हमारी संस्कृति का जुड़ाव है। इन 16 संस्कारों के अंदर हमारी संस्कृति ने कहा कि भाई तुम गर्भाधान की जब बात करने लगते हो, उस गर्भाधान संस्कार को कोई छोटा संस्कार मत समझना। हमारे गर्भाधान संस्कार से लेकर के 3 संस्कार तो ऐसे हैं, जो माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है तो उस गर्भ के भीतर ही 3 संस्कारों को कर दिया जाता है।
तो माँ के गर्भ की विशेषता कितनी होती है। केवल 9 महीने का काल होता है और उस 9 महीने के काल के भीतर अंतराल के अंदर ही आदमी को, उस छोटे बच्चे को 3 संस्कार दे दिए जाते हैं। वो 3 संस्कार भी उस गर्भ को कितना ऊंचा बना देते होंगे। 3 संस्कार तो केवल माँ के गर्भ के अंदर ही बच्चे को मिल जाते हैं और उसके बाद में जब बच्चा पैदा होता है, जातक संस्कार जब होता है, तो जातक संस्कार से लेकर के और जब तक बच्चा ब्रह्मचर्य काल के अंदर रहता है, तब तक व्यक्ति के भीतर 8 संस्कारों का समायोजन रहता है। छोटे बच्चे से लेकर के, पैदा होने से लेकर के हर 6 महीने के बाद, हर साल के भीतर अंतराल के अंदर एक एक संस्कार हमारे ऋषियों ने, हमारी वैदिक संस्कृति ने हमारे को दिया है। ये कितने महत्वपूर्ण होते होंगे। ये पैदा होने के बाद में जब तक बच्चा घर में रहता है, तो नाम, जातक संस्कार से लेकर के, नामकरण संस्कार से लेकर के, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्ण वेद संस्कार तक अपने घर के अंदर माता पिता के सामने हो जाता है। ये जो 6, 7 और 8 साल की उम्र के अंतराल के अंदर उस बच्चे के भीतर 9 संस्कार हमारे यहाँ संस्कृति के अंदर कर दिए जाते हैं। और जब बच्चा 8 साल का हो जाता है, 8 साल के बाद में जब वो अपने गुरुकुल के अंदर जाता है, जब वो अपने शिक्षणालय में जाता है, जब वो अपने विद्यालय में जाता है और जब उसको अपने आचार्य से सामना करना होता है, जब आचार्य की शरण में जाता है, अपने शिक्षकों के सामने जाता है, तब वहां से उसका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के साथ वेदारंभ संस्कार होता है और वो वेदारंभ संस्कार के साथ साथ अपने जीवन को इतना उन्नत बना लेता है। उन्नत बनाते बनाते जब वो सब विशेषताएं ज्ञान की उसके भीतर उतर आती हैं, तो फिर वहां गुरुकुल का जो समावर्तन संस्कार होता है, जब समापन संस्कार होता है विद्या का, तो वो 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो गुरु के गर्भ के अंदर, जो गुरु के कुल के अंदर, जो उसके विद्यालय के अंदर 3 संस्कार कर दिए जाते हैं। और जब तक बच्चा, जब तक कोई व्यक्ति विवाह के योग्य होता है, विवाह के तक आते आते उस बच्चे के भीतर, उस व्यक्ति के भीतर 12 कलाएं उतर आती हैं, 12 संस्कार पैदा हो जाते हैं और 12 संस्कारों से युक्त होकर के उसका विवाह करने योग्य होता है। तब उसको पता होता है कि मैं गृहस्थ के योग्य बना कि नहीं बना। तब उसको पता होता है कि मैं विवाह के लायक हुआ कि नहीं, क्योंकि विवाह के बाद में फिर उसको एक नई संतति पैदा करनी होती है और संतति वो पैदा करना जानता है जिसको संतति पैदा करने का विज्ञान पैदा हो, रहस्य पैदा हो, जो खुद बच्चा हो, जिसके भीतर स्वयं संस्कार न हो, जो खुद संस्कारित न हो, जो खुद अभी बुद्धि से बच्चा है, वो क्या बच्चा पैदा करेगा, क्या खाक करेगा। उससे पैदा होने वाले बच्चे भी 2 कौड़ी के होंगे, उनके भीतर भी कोई विशेषता पैदा न होगी। और वो जब विवाह संस्कार के भीतर जाता है तो उसके बीच में फिर 25 साल का फर्क प्रभाव पड़ता है। और जब उसको फिर 25 साल के बाद में जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो वानप्रस्थ की तैयारी करने लगता है और वानप्रस्थ का जीवन फिर जीने लगता है। तो उसके बाद वो सन्यास की तैयारी करने लगता है और सन्यास का जो जीवन होता है वो स्वयं को देख लेता है, वो स्वयं को पा लेता है और पा करके फिर अपने आप को परमात्मा की गोद में सौंप देता है और कहता है कि परमात्मा, तुमने मुझे जो पाना था वो पा लिया है, तुमसे बढ़ करके इस दुनिया के अंदर पाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। और आदमी अपने शरीर को भी अग्नि को समर्पित कर देता है, क्योंकि ये शरीर अग्नि से ही प्रारंभ हुआ था। तो इस दुनिया के अंदर जितने भी संस्कार होते हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी आयोजन होते हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी आविष्कार होते हैं, सब के सब आविष्कार, सब के सब अनुसंधान, सब के सब रिसर्च अग्नि के माध्यम से ही होते हैं। अग्नि प्रभावित होती है, वहाँ अग्नि प्रथम होती है, अग्नि वहाँ प्रमुख होती है। आदमी के जीवन के अंदर भी अग्नि प्रमुख होती है, इसलिए वो व्यक्ति अपने जीवन की पूर्ण आहुति अग्नि के अंदर ही कर देता है। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति वो है जिसमें 16 संस्कारों का ऋषियों ने विधान किया है। और ये 16 संस्कार जब हम लेकर के जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन के अंदर भी बड़ी ऊंची व्यवस्थाएं और बड़ी ऊंची विशेषताएं आने लगती हैं। तो इसके ऊपर हम
आगे के सत्र के अंदर फिर आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।